अगर तुमने इस वीडियो को पूरा नहीं देखा ना तो तुमसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है। क्लास 9th की बात है। मेरे कुछ दोस्त, जब मैं 14-15 साल का था तब हमें दुनिया की उतनी समझ नहीं थी। तो जिस भी लाइक स्कूल की मैम, आंटी वांटी या किसी भी लड़की के हमारे गाँव, कॉलोनी या स्कूल में आगे वाले बड़े बड़े होते थे। आगे वाले बड़े बड़े कहने से मेरा मतलब आई होप तुम समझ गए होगे। तो बड़े बड़े देख कर क्या कहेगा इंसान? तोप। तो हम लोग जिनके बड़े बड़े होते थे उन्हें तोप कहते थे, राइट। और जिन लोगों के छोटे छोटे होते थे उन्हें हम संतरा या मौसम्मी कह के बुलाते थे। एंड ऐसे ही मेरे कुछ दोस्त थे, 2-3, और मेरी कोई बहन नहीं है और इनकी बहन है। तो जब भी हम बात करें और लेट्स से उसमें से एक दोस्त प्रेजेंट ना हो तो उसकी बहन के बारे में गंदी गंदी बातें हो रही हैं, और जब वो आ गया और दूसरा वाला प्रेजेंट ना हो तो उसके बहन के बीच गंदी गंदी बातें हो रही हैं। मैं तुम्हें बता दूं, मैं बहुत ही अच्छे तरीके से पाला गया हूँ, बहुत ही अच्छे तरीके से। अपने गाँव के दोस्तों और स्कूल के दोस्तों के साथ इतने गंदे गंदे काम करे हैं, मैं तुम्हें आगे वीडियो में सब कुछ बताने वाला हूँ। बस वीडियो को एंड तक देखते रहना। मेरे हिसाब से मुझे जितना याद आ पा रहा है, मैं गलत बोलता नहीं था। मैं थोड़ा साय होने के नाते मैं इनके बस हाँ में हाँ मिलाता था, और मैं सोचता था इनकी माँ और बहन होने के बावजूद ये कैसे दूसरे के माँ और बहन के बारे में गंदी गंदी बातें कर ले रहे हैं। और मैं कभी कभी ये सोचूं, लेकिन भागीदारी में मैं भी था, क्योंकि हाँ, मैं भी हाँ में हाँ मिलाऊं। ठीक है, ऐसे ही संगत थी मेरी। अब मेजॉरिटी ऑफ द ऑडियंस अभी तक वीडियो छोड़ के चली गई होगी, बट आई एम टेलिंग यू दिस वीडियो इज मोर इम्पोर्टेंट देन एनी अदर रैंडम यूट्यूब वीडियोस। पता है, पहले मैं भी ऐसा था। मेरे 2-3 दोस्त थे और मुझे लगता था अरे ये वही है यार, वो जैसे टीवी में दिखाते हैं ना कि दोस्ती के लिए कुछ भी कर देंगे। दोस्त फैमिली से बढ़कर होते हैं, तो मैं थोड़ा वैसा सोचता था उस टाइम। हाँ, मुझे पता है कि इसमें मेरी गलती है। जो फिल्मों में दिखा रहे थे और जो सोशल मीडिया पर दिखाते हैं, मैं उन सब को सच मानने लग गया था। लेकिन मुझे पता है ऐसी गलती काफी लोग कर रहे हैं, शायद तुम भी कर रहे हो। तो मैं तुम्हें एक रियलिटी चेक दे दूं कि जैसे सोशल मीडिया और फिल्मों में दोस्त दिखाए जाते हैं, वैसे दोस्त सिर्फ एक ही जगह मिलते हैं, और वो है फिल्मों में। सिर्फ फिल्मों में। मैं हाँ में हाँ मिलाता था जब मैं 14-15 साल का था। मुझे समझ नहीं थी एंड मैं ऐसा ही था। आई वॉज लाइक वाटर। मैं बैक बेंचर के साथ मजे कर रहा हूँ, मैं टॉपर के साथ भी बैठकर मजे कर रहा हूँ। मैं बिल्कुल पानी की तरह हूँ। मग्गे में पानी डालोगे आ जाऊंगा, लोटे में डालोगे आ जाऊंगा, बाल्टी में डालोगे तो मैं आ जाऊंगा। तो मैं कोई भी सेब ले रहा हूँ, मैं किसी का भी दोस्त बन जा रहा हूँ। इससे दिक्कत क्या हो रही है कि मेरी कोई रियल पर्सनालिटी नहीं है, मैं फेक इंसान जैसा था। इससे क्या हो रहा था कि मेरे सब दोस्त बन जा रहे थे एंड मेरा कोई दोस्त नहीं बन रहा था। आई होप ये डीप बात तुम समझ गए होगे। मेरे सब दोस्त हैं बट मेरा कोई दोस्त नहीं है। तो सबसे पहले चीज है, हाँ में हाँ मत मिलाओ। बी ऑनेस्ट, बी ऑथेंटिक। मैं ऑथेंटिक हूँ। अपने इस चैनल पर तुम और कोई यूट्यूबर नहीं देखोगे जो अपनी कमी, अपने कांड बता रहा हो, वरना सब वही बड़े बड़े सक्सेसफुल लोगों या ChatGPT से स्क्रिप्ट जनरेट करवा के मतलब सब फेक बनते हैं। बट मैं जस्ट दिस हु आई एम भाई। जितना ज्यादा तुम रियल रहोगे ना, उतना ही ज्यादा तुम लोगों को हर्ट करने वाले हो। ये दुनिया बहुत मतलबी है। हर कोई इंसान जो तुम्हारे साथ है वो किसी न किसी मतलब के लिए है। तुम्हें समझ नहीं आएगा भी। सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे माँ बाप हैं जो अनकंडीशनली तुमसे प्यार करेंगे, जो तुम्हारे साथ किसी मतलब से नहीं है। तो तुम उन पर अगर हाथ उठा दोगे, जुबान लड़ा दोगे, यहाँ तक तुम उन्हें गाली भी दे दोगे, ना जाने क्या क्या कर दोगे, वो फिर भी तुमसे प्यार करेंगे, वो फिर भी तुम्हारा भला चाहेंगे। 100% है। एक माँ तो ऐसा ही करेगी। एंड फादर्स वगैरह में चेंजेस होते हैं, कहीं किसी किसी के पापा ऐसे नहीं होते। तुम कहीं से भी नाक कटा के आए होगे तब भी वो तुमसे अनकंडीशनली प्यार करेंगी। वो इंसान फिर भी तुम्हारा भला चाहेगा, और सब तुम्हारी जात, तुम्हारा काम, तुम्हारा जॉब, तुम्हारा कॉलेज, तुम्हारी औकात, तुम्हारी गाड़ी, तुम्हारा घर, तुम्हारा शकल, तुम्हारा स्टेटस, तुम्हारा नॉलेज, तुम्हारा कॉन्फिडेंस, हर एक चीज को देख के तुमसे बात करेंगे। इवन मेरे बेस्ट फ्रेंड हैं, ऐसे ऐसे दोस्त, मतलब बहुत तो नहीं, 1-2 ही हैं जो मेरे लिए जान देने को भी तैयार रहेंगे। वो कितना भी कष्ट होगा वो सबसे ले जाएंगे अगर मेरी भलाई हो रही है। तो ऐसे अच्छे अच्छे दोस्त हैं। मैं भी किसी का एक ऐसा अच्छा दोस्त हूँ। मैं कुछ भी कर जाऊंगा उनके लिए, बट ये मतलब की दोस्ती है। अब जब मैं कह रहा हूँ मतलब की दोस्ती है तो ये सच है, मतलब की दोस्ती है। इसका ये मतलब नहीं है कि दोस्ती कोई बेकार है। ऑब्वियसली वहाँ प्यार है, ऑब्वियसली वहाँ भाईचारा है, दोस्त है, सब अच्छा है। बट तुम्हें समझना पड़ेगा कि अगर तुम फनी नहीं होगे, अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं, मतलब खास दोस्त भी है ना कुछ मतलब से है वो तुम्हारे साथ। ये एक कड़वा सच है। अब तुम अगर बैठ के सोचो तो तुम सोच पाओगे कि क्यों वो दोस्त तुम्हारे साथ है। तुम लाइक माइंडेड हो, तुम दोनों के विचार मिलते हैं। ये हो सकता है ये तुम्हारे पास बाइक होगी या उसके पास ज्यादा पैसे होंगे, वो ज्यादा फनी होगा, उसके साथ रहने में तुम्हें मजा आता है, वो बहुत बोलता है, तुम कम बोलते हो, बहुत सारी
सारे रीजन हो सकते हैं जो तुम दोनों साथ हो, एंड ये ऑब्वियसली प्यार है, भाईचारा ऑन टॉप पर है, सब अच्छा है, बट ये अपने मतलब के लिए हैं। जिस दिन जो जो चीजें तुम्हारे पास हैं, चाहे वो पैसा हो, बाइक हो, कार हो या कुछ भी हो, अगर वो चीज हट जाएगी, वो दोस्त नहीं रहेगा। जिस लेवल की दोस्ती अभी है वो तब नहीं रह जाएगी। इसीलिए तुम्हें कभी भी किसी के ऊपर फुल डिपेंड नहीं होना है, न अपने खुशियों के लिए न अपने दुखों के लिए। कोई तकलीफ हो रही है, हेल्प लो, हम ये नहीं कह रहा हूँ, बट किसी पर इतना ज़्यादा भी डिपेंड नहीं हो जाना है कि जब असली टाइम आए तो बात जाके दिल में लगे। तो ऐसा नहीं करना है, अपने दम पे कैपेबल रहो। एंड कोई बहुत अच्छा कर दे तुम्हारे साथ तो बहुत ज़्यादा खुश नहीं होना है, काम रहो, शांत रहो, इमोशन को समझो अपने दिमाग में और अपने आप को तैयार रखो। आज जो बहुत भाईचारा या अच्छा और मदद कर रहे हैं, कल को वो लोग बुरा भी करेंगे। तुम बस स्टेबल रहो, अपने लोगों के साथ हैंग आउट करो। लेट से 20 दोस्त हैं, 50 दोस्त हैं, सबसे 5-5 मिनट मिल रहे हो, बात कर रहे हो, हालचाल पूछ रहे हो, किसी से ठोस दोस्ती नहीं है। इससे अच्छा है कि तुम मेरे तरह अकेले ही रहो, हम अकेले ही काफ़ी हैं। मैंने एक लाइन बनाई है और वो है 50 दोस्तों से 5-5 मिनट मत मिलो, एक दोस्त से 50 मिनट मिलो। समझ रहे हो? वैसे ही 50 जगह एक फीट गड्ढा खोदने से पानी नहीं निकलता, एक जगह गड्ढा खोदने से पानी निकलता है। समझ रहे हो? क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी ऑफ लोग रखो, वो चाहे दोस्ती हो, गर्लफ्रेंड हो या तुम्हारे चैनल के वीडियोस ही क्यों ना हो। तुम सोचो कि सक्सेसफुल भी बन जाओ, बॉडी भी बना लो, फिर तुम सोचो कि सड़े दोस्तों के साथ दारू भी पियो, घूमो भी, क्लबिंग भी करो। तुम सोचो कि तुम्हारी बॉडी बन जाए, फिर तुम सोचो कि मीठा भी खाऊं, समोसा मोमोज भी खाऊं, मतलब दुनिया भर के चोर भांगड़ा भी खाऊं। तुम सोचो कि दुनिया भर के यूट्यूब वीडियोस देखूं, मूवीज, सॉन्ग्स और स्क्रॉल करूं, गर्लफ्रेंड से बातें करूं 5-5 घंटे, और फिर तुम 2 लाख रुपए महीने भी कमाओ। ये सारी चीजें एक साथ नहीं आएंगी, तो तुम्हें ना बोलना पड़ेगा, तुम्हें फोकस होना पड़ेगा। जिंदगी में एक गोल, एक टारगेट, एक ही जगह पर तुम्हारी आंखें टिकी हो। धनुष उठाओ, बाण उठाओ, निशाना साध दो अर्जुन। भाई मैं तुम्हें बता नहीं सकता, मैंने इतनी एक्सट्रीमली लेवल पर चीजें करा हूँ, तब जाके आज 1.5 लाख सब्सक्राइबर हैं। अब ये मैं बताकर अपने आप को फ्लेक्स नहीं कर रहा हूँ, कोई घमंड नहीं है। जब कोई भी वीडियो डालता हूँ 10,000 से ज्यादा लोग तुरंत कुछ ही घंटों में देख लेते हैं। 1.5 लाख से भी ज्यादा यंग मैन ने मुझ पर ट्रस्ट किया है, मुझे सब्सक्राइब किया है। क्यों? क्योंकि भाई मैंने फोकस करा, मैंने हर चीज को ना बोला है। मैं बताऊं तुम्हें मैंने क्या क्या सेक्रीफाइस किया, क्या क्या चीजों को ना बोला है। तो देखो, अपना नंबर बंद कर दिया, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, किसी को रिप्लाई नहीं करता था, व्हाट्सएप पे सबको ब्लॉक कर दिया, इंस्टाग्राम डिलीट कर दिया था, स्नैपचैट कभी यूज ही नहीं किया, सारी डिस्ट्रैक्शन हटा दी, मूवीज देखना छोड़ दिया, कॉमेडी वीडियोस देखना छोड़ दिया, फैमिली से नहीं बात करना है, दोस्तों से नहीं बात करना है। सच कहूँ तो मैं मिलता नहीं था किसी से, अपने घर पर ही रहता था। तो ना बोलना सीखो, ये एक स्किल्स है। इट्स नॉट लाइक कि तुम आज से ही सबको ना बोल दोगे, नहीं, ये एक स्किल है, सीखो। जब तुम वेस्ट कर रहे होगे दोस्तों के साथ टाइम, अजीब से दोस्त अचानक से आ जाते हैं और तुम्हें बुरा लग रहा होगा कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, मुझे कुछ और करना था, पर इनको ना भी नहीं बोल पा रहा हूँ। वहाँ पर तुम्हें ना बोलना सीखना पड़ेगा। दैट्स इट। दिक्कत बताऊँ कहाँ पर है कि तुम लोगों ने अपनी बाउंड्रीज सेट करके नहीं रखी है। कोई भी तुम्हारे घर के अंदर घुस जाता है, तुम्हारी बेइज्जती कर देता है और गेट से बाहर निकल जाता है और तुम देखते रहते हो। यहाँ गेट से मतलब बाउंड्री से था, और यही सबसे बड़ा रीजन है कि कोई तुम्हारी इज्जत नहीं करता। सब तुम्हें हल्के में लेते हैं, वो चाहे तुम्हारे फ्रेंड हो, टीचर हो, फैमिली हो या फिर तुम्हारी गर्लफ्रेंड या क्रश, कोई भी नहीं। मुझे याद है जब हम 3 दोस्त थे, और होता क्या था, जब हम सिर्फ 2 दोस्त होते थे और आपस में बात करते थे तो सब बढ़िया चलता था और वो एकदम बढ़िया बात करता था मुझसे। लेकिन जैसे वो हमारा तीसरा दोस्त आता था, पहले दोस्त का नाम अमन मान लो और दूसरे दोस्त का नाम रवि मान लो, तो जब और हम अमन होते थे तब सब बढ़िया बातें होती थी। लेकिन जैसे रवि हमें ज्वाइन करता था, अमन के जो हाव भाव होते थे मेरे को लेके, तो उसके बात करने का तरीका सब बदल जाता था। मतलब ऐसा होता था कि वो दोनों मिलकर मेरा ही मजाक उड़ाते थे, मेरे को ऐसा ही नीचा दिखाने का ट्राई करते थे, मेरे बारे में बात करना और उसी में से किसी कमी या मिस्टेक को मजाक बनाते, हर टाइम टांग खींचना। और बहुत बारी तो उन लोगों की बातें लिमिट क्रॉस कर जाती थी। मैं बोल नहीं पाता था क्योंकि मैं उस टाइम एक चूतिया नाइस जैसा बिहेव करता था। वो बातें एकदम दिल को छेद कर जाती थी जब मैं उनके साथ होता था, वो चाहे स्कूल में हो या किसी गली में। तो मुझे लगता था कि अरे यार, मेरी तो कोई वैल्यू ही नहीं है, या मैं बस ऐसे ही रह जाऊंगा एक नाइस गाय बनकर। सबसे पहले तो भाई एक चीज,
तुम अपने दिमाग में स्क्रू के साथ फिट कर लो कि लोग तुम्हें उस तरीके से ही ट्रीट करेंगे जैसा तुम उन लोगों को करने दोगे। और अगर तुम ऐसा सोचते हो कि अरे यार नहीं, मैं तो चिल हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे चलेगा, कोई कुछ भी बोल दे, मजाक बना ले, मैं उससे भूल जाता हूँ, दिल पर नहीं लेता हूँ, लेकिन सच कहूँ तुम्हें अंदर ही अंदर तुम्हें बहुत बेकार लग रहा होता है उस बात का, तो एक तरह से तुम दूसरे लोगों को ये बता रहे हो कि कोई बात नहीं यार, कि तू जिस डिसरिस्पेक्ट से ट्रीट कर रहा है उसी डिसरिस्पेक्ट से मुझे ट्रीट करता रहे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। सो अगर तुम्हारा दोस्त या फ्रेंड सर्कल तुम्हारा डिसरिस्पेक्ट करे, तुम्हें ही नीचा दिखाए, तुम्हारा ही सेल्फ रिस्पेक्ट नीचा गिराए, तो मेरे हिसाब से ऐसे दोस्त होने का कोई फायदा नहीं है। अब सौरभ भाई मेरा कोई दोस्त नहीं है, मैं अकेला रह जाऊंगा। ऐसे दोस्त होने से बढ़िया है कि तुम अकेले रहो, कम से कम तुम अपने आप के साथ बैठ पाओगे, अपने आप को ज्यादा टाइम दे पाओगे, अपने स्किल्स पर काम कर पाओगे। क्योंकि अब तुम बताओ ऐसे दोस्ती का फायदा ही क्या, नाम का दोस्ती है, तुम्हारे साथ बात कर रहे हैं तब बढ़िया है, लेकिन जैसे ही वो कोई लड़की देखता है या कोई ऐसे दूसरे इंसान को देखता है तो वो तुम्हारा इस्तेमाल करता है, तुम्हारा मजाक उड़ाता है उन लड़कियों के अटेंशन पाने के लिए। ये मेरे हिसाब से कोई दोस्ती की डिफिनेशन नहीं है, और ये तो मेरे हिसाब से कोई दोस्ती भी नहीं है, क्योंकि मैं तो ऐसे लोगों को गिरगिट बोलूँगा जो दूसरों को देख कर रंग बदलते हैं, और चाहे लड़की देख के या लड़के देख के या किसी भी इंसान को देखकर। और मैं कहूँगा जितना हो सके उतना इन अटेंशन सीकर से दूर रहने के ट्राई करो। ऐसे दोस्त ऐसे दोस्ती रख के फ़ायदा ही क्या, जिसमें रहकर तुम्हें ही बेकार लगे। अब सौरभ तुम दोस्ती में फ़ायदा ढूंढ रहा है यार। भाई असली दोस्ती मेरे हिसाब से वो होती है जो तुम्हारी हेल्प करे, तुम्हें पुश करे, तुम्हारी प्रॉब्लम्स को अपनी प्रॉब्लम समझे और दूसरे से तुम्हारे लिए लड़े, ना कि किसी दूसरे का टेंशन पाने के लिए तुम्हारा ही यूज करे, तुम्हारा ही मजाक बनाए। लेकिन कभी कभार हम ऐसे ही इन्वायरमेंट में होते हैं, हम ऐसे ही जगह पर होते हैं, तो हमें ऐसा डायरेक्ट कट ऑफ करना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल होता है, जैसे स्कूल, कॉलेज या ट्यूशन वगैरह में, क्योंकि वहाँ तुमसे उनका रोज आमना सामना होने वाला है। हो सकता है कि एक आध बार उनकी ज़रूरत तुम्हें पड़ जाए। तो इस सिचुएशन से बचने के लिए मैंने ही खुद एक टेक्निक बना ली थी और उसका यूज करता था जब कोई मेरा मजाक या इंसल्ट करता था। तो वो टेक्निक थी इग्नोर करना। मैं उन्हें टोटल ही इग्नोर करता था, उनके देखने से पहले ही मैं उन्हें इग्नोर कर देता था। काफ़ी लोग क्या करते हैं कि जब उनका मजाक बनता है या उड़ाता है कोई तो उन्हें रोकते हैं, और मैंने काफ़ी लोगों को देखा है कि जब उनका कोई डिसरिस्पेक्ट करता है लड़कियों के सामने या किसी के सामने तो वो उल्टा हंसते हैं कि वो रिवर्स साइकोलॉजी, हंसो हंसो हंसो, जितना तुम हंसोगे उतना ही तुम्हारे मजाक कम बनेगा। तो सीरियसली भाई ये काम नहीं करता। मैं क्या करता था, जब मेरा कोई मजाक उड़ाता था मैं उसे बहुत गंदे तरीके से इग्नोर करता था। या तो मैं जो काम कर रहा हूँ उसमें पूरा ध्यान रखूंगा, और जो वो पीछे बोल रहा हो उससे मैं जीरो समझता था, और मन ही मन कहता था कि ये क्या भड़वे मेरा मजाक उड़ाएंगे, एक टाइम ऐसा आएगा कि मुझसे बात करने के लिए तरसेंगे, उनकी क्या औकात है। मतलब जैसे मैं अपने स्कूल के बेंच पर बैठता हूँ और कोई काम कर रहा हूँ और पीछे से कोई मिलकर कोई मेरा मजाक उड़ा रहा है तो मैं पीछे मुड़ूंगा ही नहीं, अपना काम करता रहूँगा। और मैं काम नहीं कर रहा हूँ तो मैं जानबूझकर किसी काम में बिजी कर लेता था, या सिंपल मैं उस जगह को ही छोड़कर चला जाता था। और हो सकता है कि तुम बैठे हो इग्नोर मार रहे हो और पीछे से कोई बंदा बुला रहा हो, सौरभ सुनना 1 मिनट। भाई ऐसा बहुत बार हुआ होगा। तो उसमें सिंपल करना क्या है, तुम्हें यहाँ भी इग्नोर करना है। भले ही मैं यहाँ हूँ और वो बंदा वहाँ खड़ा हो तुमसे थोड़ा दूर, और वो मुझे बुला रहा हो कि सौरभ, तो मैं पहली बार और दूसरी बार इग्नोर करूँगा उसे, क्योंकि अब बंदे को थोड़ा अटेंशन चाहिए और उसको अटेंशन मिल नहीं रहा है। लोग किसी का मजाक उड़ाते क्यों हैं पता है? क्योंकि उन्हें अटेंशन नहीं मिल रहा होता है, और जब उनसे तुम्हें अटेंशन नहीं मिलेगा तो वो लोग गिव अप कर देंगे। और अगर कोई ज़्यादा ही ठीक है तो मैं ऐसा शक्ल बनाता था कि हाँ बोल भाई क्या बात है, मैं मतलब एकदम जीरो इंटरेस्ट वाला फेस बनाता था कि मुझे तेरे बात पर कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। अगर तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है और लोग तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं तो तुम इस चीज़ का यूज कर सकते हो, तुम्हें रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। एवरेज लोगों से मैं बहुत दूर हो गया हूँ, बहुत दूर। मैं बात नहीं करता, काम पड़ा या कम्युनिकेशन के लिए तो ऑब्वियसली करता हूँ सिर्फ मतलब का, बट एवरेज लोगों से एकदम दूर रहो। तुम आज चूतिया हो, अनसक्सेसफुल हो, लूजर भी टॉक्सिक हो, क्योंकि तुम हमेशा से मिडिल क्लास लोगों के बीच में रहे हो। मिडिल क्लास दोस्त, मिडिल क्लास पेरेंट्स, मिडिल क्लास टीचर, लाभ। तुम उम्मीद मत रखो कि तुम कभी अमीर बनोगे, तुम्हें खुद को अमीरों के बीच में डालना पड़ेगा, बुक्स से, कंटेंट से, पॉडकास्ट से, एंड नेटवर्क कर सकते हो तो नेटवर्किंग से।
दैट्स हाउ यू बिकम रिच। जब मैं 14 साल का था तब से मैंने सेल्फ इम्प्रूवमेंट स्टार्ट कर दिया था। मैं अच्छे अच्छे लोगों को देखता और सुनता था। मैंने बहुत कोशिश करी है अपने लूजर दोस्तों को सही रास्ते पर लाने के लिए, बट अब मेरी ये फिलॉसफी हो गई है कि सबकी मेंटालिटी राजा वाली नहीं होती है। लेट्स से कुछ साल पहले मेरा एक दोस्त हुआ करता था और वो मुझे जानबूझकर इग्नोर करता था। हम और हमारे कुछ दोस्त एक शादी में गए थे और मैं और सब लोग शादी एंजॉय कर रहे थे, और जो मेरा एक दोस्त इग्नोर कर रहा था, दोस्त तो नहीं बोलूँगा, वो एक गिरगिट की ही तरह था। साला बहुत हरामी था। वो जहाँ दूल्हा दुल्हन बैठते हैं वहाँ पर बैठ कर कुछ खा रहा था, और जिस घर में शादी थी उनके लोग हम लोगों को जानते थे। तो जिस घर में शादी पड़ी थी उसमें से एक बंदे ने, वो जो मुझे इग्नोर करता था और जो वो वहाँ बैठकर कुछ खा रहा था, और वो बंदा उसके पास आया और उसने सबके सामने उठा दिया और कुछ गलत टोन में ऐसा कुछ बोल दिया कि पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। उसको बहुत बुरा लगा बट जस्ट बर्दाश्त कर लिया। जबकि उसके घर पर भी शादी का इनविटेशन आया था। कुछ भी कोई अगर डिसरिस्पेक्ट कर दे तो ये एवरेज लोग बर्दाश्त कर लेते हैं, बट भाई मुझसे नहीं होता। That's why I have to become great, ताकि कोई भी बिच या मदर फकर मुझे ना बोल सके। That I ego have, they don't have this ego, they compromise on little things। लाइट कट गई ठीक है, पसीना हो रहा है ठीक है, गर्मी या ये हो रहा है वो हो रहा है, कुछ भी है, they are always compromise on little things, but I can't, I hate mediocrity। To be honest, बहुत दिक्कत होती है जब तुम मिडिल क्लास से हो, क्योंकि अभी मैं भी मिडिल क्लास से ही हूँ। तो मुझे भैया टॉप पर जाना है ताकि ये बेसिक चूतिया दिक्कत ना हो कि कोई रात में इंपॉर्टेंट काम कर रहा हूँ और लाइट चली जाए। कम से कम इन्वर्टर तो रहे ही ना। बल्कि गवर्नमेंट से लड़ना हो या मैट्रिक से लड़ना हो, बड़ी दिक्कत हो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट एसी तो लगा रहे, गर्मी ना लगे, कहीं जाना हो तो धूप धूल ना पड़े। सो मैंने बहुत कोशिश करी। तुम भी अगर सेल्फ इम्प्रूवमेंट पर आओगे तुम भी ये गलती करोगे। दोस्त को सुधारते हैं, अच्छा लगता है क्योंकि वो लॉयल हैं, फनी हैं, बट आई एम टेलिंग यू पर्सनल एक्सपीरियंस से, यू कांट हैव बोथ। या तो तुम वो एवरेज दोस्त पा सकते हो, उनके साथ मजे ले सकते हो, या फिर तुम अपने गोल्स। दैट्स इट। तो अगर तुम्हें अपने गोल्स चाहिए तो उनसे एकदम कट ऑफ हो जाओ। हाँ, 1 महीना 4 महीना में एक आध बार मिल ले रहे हो, बातें कर ले रहे हो, ठीक है। या फिर मेरे ऐसे भी दोस्त हैं जिनसे मैं कभी बात नहीं करता, बिकॉज माइंड से डजन मैच। मैं मिलूंगा तो ज्ञान ही पेलने लगता हूँ। मैं इनको इतना डांटता हूँ कि सिगरेट वगैरह मत पियो। आई नो उन्हें डांट खाना पसंद नहीं होगा, बट जेन्युइनली आई डोंट फकिंग केयर। मैं तुम्हें प्यार करता हूँ तो मैं चाहूँगा तुम बेस्ट वर्जन बने रहो। तो उनसे जब मुझे काम पड़ता है मैं उनसे बात करता हूँ, और जब उन्हें कोई काम पड़ता है तो वो मुझसे बात करते हैं। बट भाई मैं डेली बात नहीं करता क्योंकि मैं उनका माइंडसेट अपने अंदर ले लूँगा। लेकिन अगर तुम उनसे डेली बात करोगे तो तुम उनका माइंडसेट अपने अंदर ले लोगे। सो कम्प्लीटली कट देम ऑफ। हेल्प कर सकते हो जब कोई इमरजेंसी हो। आई होप यू गेट दिस पॉइंट, क्योंकि फ्रेंड सर्कल बहुत इंपॉर्टेंट है। लूजर फ्रेंड के साथ रहोगे ना तो बोलेंगे चल चल भाई सुट्टा पीते हैं, चाय पीते हैं, रील भेज देंगे नाचने वाली लड़की का, तुम पॉर्न देखने लग सकते हो, तुम्हें जंक फूड खिला देंगे और कहेंगे अबे एक दिन खाने से कुछ नहीं होता, इस तरह की चीजें। बट इमेजिन करो मेरे जैसे दोस्त या लाइक माइंडेड फ्रेंड्स जिसका तुम्हारा जैसा गोल है या तुमसे एक स्टेप अबव हैं, वो क्या बोलेगा कि चलो भाई आज पुश करते हैं, 80 पुशअप्स की औकात है, चलो आज 100 पुशअप्स मार के देखते हैं तब क्या होता है। या फिर ये वाली बुक या इस बिलियनियर को या इस यूट्यूबर को जानते हो क्या, मतलब समझ रहे हो भाई। आज मैंने अपना पहला हैंड स्टैंड किया भाई, आज मैं पूरा दिन प्रोडक्टिव रहा बिना डिस्ट्रैक्ट हुए। तो तुम्हारे पिछवाड़े में आग नहीं लग जाएगी कि अरे साला ये इतना कुछ कर रहा है अब मुझे भी करना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं कि मैं उसके काम में टांग रहा हूँ, ये नहीं, ये मर्द नहीं करते। ओके, तो जब तुम रोड पर निकलो ना सबको देखो एंड सोचो कैन आई बीट दिस गाय, कैन आई बीट दिस गाय। रोड पर निकलो तो सबसे अच्छा है लुक्स वाइज, बॉडी वाइज, पैसे वाइज, नॉलेज वाइज, मत सबको देखो एंड आई एम टेलिंग यू दिस इज डार्क थिंक। एंड सबको देखो और बोलो भाग मादर चोद, इसको तो पेल दूंगा हर एरिया में। दिस इज वेरी डार्क बट यू गॉट थिंक दैट अब जो हो जाए कि अब एवरेज इंसान जो भी दिख रहे हैं सबसे तुम बेहतर हो, देन तुम्हें कम्पीट करना है टॉप के बंदों से। जब भी तुम काम करो और जितना भी काम किया है सोचो क्या मैं टॉप के बंदों को हरा पा रहा हूँ, समझ रहे हो। बिकॉज विनर्स कंपेयर फॉर ग्रोथ, लूजर कंपेयर फॉर इनसिक्योरिटी। कुछ साइन बता देता हूँ जिससे तुम जान सकते हो कि कौन फेक है और कौन रियल फ्रेंड्स है। सबसे पहला साइन है फेक फ्रेंड्स सेलिब्रेट योर फेलियर।
तुम्हारी लाइफ में कुछ उल्टा हो जाए, मार्क्स कम आ जाए, रिलेशनशिप ब्रेक हो जाए, ये लोग सबसे पहले तुम्हारे बारे में लोगों को बताएंगे। एंड द रोज पार्ट, अंदर से खुश होते हैं ये, लेकिन जैसे ही तुम थोड़ा ग्रो करना स्टार्ट करते हो, सडनली उनका बिहेवियर चेंज हो जाता है। ताना मारेंगे, बस लक होगा बोलेंगे, तुम्हारी अचीवमेंट्स को छोटा दिखाएंगे। बट रियल फ्रेंड्स अपोजिट होते हैं, तुम्हारी छोटी से छोटी विन पर भी जेन्युइनली हैप्पी फील करते हैं बिना जेलस हुए। फेक फ्रेंड्स हर चीज गिन गिन के रखते हैं। मैंने तुझे ट्रीट दिया था, मैंने सिखाया था, तब तू ग्रो कर रहा है। कल मैंने हेल्प की थी, अब तेरी बारी। उनके हिसाब से फ्रेंडशिप मतलब ट्रांजैक्शन। रियल फ्रेंड्स में ये सब होता ही नहीं। यू गिव बिकॉज यू केयर, दे गिव बिकॉज दे केयर। अब जो तुम 25 या 30 साल की एज में जाकर सीखोगे, वो मैं तुम्हें पहले ही बता देता हूँ, जो मैंने अपने लाइफ से सीखा है। पहला, ऑलवेज अलर्ट फ्रॉम पीपल हु टॉक टू स्वीटली। इनसे बहुत दूर रहो भाई, बहुत खतरनाक होते हैं। दूसरा, पीपल हु टॉक टू मच, जो बहुत बड़बोला फेक वाले लोग होते हैं। तीसरा, पीपल हु ऑलवेज इंसल्ट अदर्स, इनसे तो भाई दूरी बना लो तुरंत। चौथा, जो हर किसी से हाँ में हाँ मिलाए। सच कहूँ तो दोगले लोगों से दूर रहो। मेरे साथ भी होता था। आई एम अनेबल टू फाइंड एनी गुड सर्कल, सो आई प्रेफर टू सिट इन द क्लास, वाइब अलोन एंड स्टडी अलोन मोस्टली। और अभी जो तुम मेरी बातें सुन रहे हो, ये मैंने अकेले में ही सभी चीज़ों को हटाकर स्क्रिप्ट लिखा था। अब तुम अपने आत्मा और दिमाग के अंदर घुसकर अपने आप से एक सच पूछो, क्या मेरा फ्रेंड सर्कल वर्थ इट है? अगर जवाब नहीं है तो एक ही बात बोलूँगा, छोड़ दो तुरंत। क्योंकि 5 साल बाद तुम क्या बनोगे वो तुम्हारे फ्रेंड सर्कल पर ही डिपेंड करता है। तुम जिन 5 लोगों के साथ जितना टाइम बिताओगे, तुम उनकी ही तरह बन जाओगे। जेन्युइन एडवाइस, चूज योर फ्रेंड सर्कल वेरी वाइजली, वरना लाइफ में बहुत रिग्रेट होगा। तुम्हें लगता होगा कि टॉक्सिक फ्रेंड टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं, बट दे आर साइलेंटली, और एंड में इसका नुकसान तुम्हें ही होगा। ऑलवेज चूज लाइक माइंडेड फ्रेंड्स, चाहे वो यूट्यूब, स्कूल, ऑनलाइन, स्टडी एंड एंजॉय द लाइफ। और हाँ, ये जो लोग इस वीडियो में कमेंट कर रहे हैं, उन्हें अपना दोस्त बना लो। बिकॉज अल्टीमेटली जो तुम देखोगे, जो तुम सुनोगे, जो तुम सोचोगे और जिसके साथ रहोगे, वही तुम बनोगे। ओके, तो अभी तुम इस वीडियो के एंड में आ गए हो, और आई होप तुम्हें रियल और फेक लोगों में कुछ अंतर समझ आया होगा। बट द वियर्ड पार्ट इज, ऐसे वीडियोस कभी एक्सट्रीमली वायरल होंगे नहीं, ड्यू टू द फक्ड अप एल्गोरिदम ऑफ बुलशिट कंटेंट। सो इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करो सभी लोग। मैं तुमसे ज़बरदस्ती नहीं कह रहा हूँ, बट शेयर करो, जिससे किसी की लाइफ में इम्प्रूवमेंट आए। और अभी कोई फनी या कोई भी यूजलेस वीडियो होती ना, तो सभी लोग स्टोरी या व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाते, बट इस वीडियो में कोई फनी नहीं है। और रियलिटी यही है कि कोई ऐसा वीडियो शेयर नहीं करता। बट मुझे पूरा यकीन है कि तुम इस वीडियो को शेयर करोगे, जिसे इस वीडियो की ज़रूरत हो। बाय द वे, अगर तुमने मेरी क्यूने वाली वीडियो अभी तक नहीं देखी है, जहां मैंने अपने फेस रिवील, अर्निंग्स, जीएब एंड मोर के बारे में बताया है, अगर जानना है तो इस वीडियो पर क्लिक करो जो तुम्हारी स्क्रीन पे आ रही है। मैं तुमसे वहां मिलता हूं। बाय।